क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर जुगनू चमकता कैसे है? अब उनके पास तो बटन है नहीं जो रात को ऑन ऑफ करके चमकता हो। और बग जो होती है वो लाइट के आसपास हमेशा क्यों रहती है, जबकि लाइट के पास जाने से उनकी मौत भी हो जाती है। और ये मेढक इन कीड़े को खाने के बजाय वो उसे चुपचाप क्यों देख रहा है, जबकि मेढक की खाना तो कीड़ा ही होता है। आपको इन सारे सवालों के डाउट अगले कुछ सेकंड में क्लियर हो जाएंगे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। तो हमारा सबसे पहला डाउट ये था कि जुगनू आखिर रात को चमकता कैसे है। असल में ये एक ऐसी चीज है जो नेचर में बहुत ही रेयर है। दरअसल जुगनू के एप्टम में एक खास तरह की केमिकल होता है जिसे लूसीफ्रोन कहते हैं। इस केमिकल का खास बात यह है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तो इसके रिएक्ट होते ही ये चमकने लगता है। और इसकी सबसे खासियत यह है कि जुगनू अपने एप्टम में ऑक्सीजन की लेवल को कंट्रोल कर सकता है। मतलब जितना ही ज्यादा ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा लाइट, और जितना कम ऑक्सीजन उतना कम लाइट। हमारा दूसरा डाउट ये था कि बग हमेशा लाइट के पास क्यों होता है, जबकि लाइट के पास जाने से उसकी मौत भी हो जाती है। तो देखो, बग एक्चुअली सन और मून को एक इंडिकेटर की तरह यूज करता है, इसीलिए वो अपना पंख उन्हीं की तरफ करके चारों तरफ घूमते रहता है ताकि उसे पता चल सके कि वो सही डायरेक्शन में उड़ रहा है। और बग्स को मून से ज्यादा ब्राइट लाइट दिख जाए तो वो उसे ही मून समझकर चक्कर काटने लगता है, वो भी अपने पंखों को उसी की तरफ करके। और ये तब तक उड़ती रहती है जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। अब हमारा तीसरा डाउट ये था कि ये मेढक उस कीड़े को खाने के बजाय चुपचाप बैठा क्यों है। तो देखो, ये मेढक भी जानता है कि अगर हम इसकी जान ली तो हमारा जान जाना तय है। दरअसल ये है बोम्बराटियल बीटल, जो कि अपनी तगड़ी वाली सेल्फ डिफेंस के लिए जाना जाता है। इस बीटल के ऑप्टम में दो केमिकल होता है जो एक दूसरे से मिक्स होते ही 212 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म एक लिक्विड फॉर्म करता है। मतलब खोलते हुए पानी से भी 2 गुना ज्यादा गर्म। और ये अपने पीछे के साइड छोड़कर अपने दुश्मनों पर बारिश करता है, और ये ऐसा हमला 30 बार लगातार कर सकता है। तो सोचो, जो भी इस कीड़े को खाएगा उसका क्या होगा। इसलिए मेढक अपनी समझदारी दिखाते हुए इसे खाकर अपनी मौत नहीं देखना चाहता है।